गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामर में लिंग। लिंग किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से। तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग का मतलब होता है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे स्त्री और पुरुष, यह अपने लिंगों के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर लिंग के दो प्रकार होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कितने प्रकार होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, इंद्र। इसके अलावा और भी हम देखें, जैसे राम, हाथी, बालक, आलू, पंडित, पिता, भाई इत्यादि। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग में घोड़ा तो स्त्रीलिंग में घोड़ी, लड़का तो स्त्रीलिंग में लड़की, इंद्र तो स्त्रीलिंग में इंद्राणी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हम कह सकते हैं गाय, मोरनी, बालिका, वर्षा, औरत, कुर्सी, मछली, माता। ये सब क्या है? शब्द स्त्रीलिंग है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को? ओके, आगे देखेंगे। हिंदी में अधिकांश पुल्लिंग शब्द से ही स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। हिंदी में अधिकांश जो पुरुषवाचक होते हैं, जैसे अभी हमने कहा घोड़ा, तो यहाँ पे कि पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उन्हीं से ही स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कोई भी जोड़ के कभी आनी जोड़ते हैं, कभी आई जोड़ते हैं, कभी इन जोड़ते हैं, कभी नी जोड़ते हैं। इका, वान, मान इत्यादि शब्दों को जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। पुल्लिंग शब्द कोई भी होता है उसके अंदर हम कुछ न कुछ पीछे शब्द लगाते हैं जिससे हम स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। जैसे हम देखें, सबसे पहले लिंग में परिवर्तन के नियम कि लिंग कैसे परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर का है आनी। आनी या आणी प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय मतलब क्या होता है कि जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द इंद्र है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगा है पीछे, तो स्त्रीलिंग बन गया। यानी क्या लगा है इसके पीछे? आणी या आनी। ऐसे दो शब्द, जैसे इंद्राणी, तो इंद्राणी के अंदर क्या लगा है? पीछे आणी प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है? आणी प्रत्यय लगा है। तो पुल्लिंग क्या है? इंद्र, और स्त्रीलिंग क्या है? इंद्राणी। फिर मेहनत, और मेहनत के पीछे आनी शब्द, प्रत्यय क्या लगा है? आनी। तो मेहतर, मेहतरानी, देवर, देवरानी, मुगल, मुगलानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, क्षत्रिय, छत्राणी। आगे देखेंगे आइन। आइन, आइन प्रत्यय जोड़कर, 2 नंबर, आइन प्रत्यय जोड़कर। आइन प्रत्यय पीछे लगाया है। जैसे ठाकुर पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द क्या है? ठाकुर, और स्त्रीलिंग ठकुरानी, ठकुराइन या ठकुराइन।
हलवाई हलवाइन, गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन। आगे ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग है लड़का और लड़की, बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो बड़ी ई पीछे लगाया गया है, प्रत्यय बड़ी ई लगाई गई है। तो लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, पुत्र पुत्री, मामा मामी, चाचा चाची, देव देवी। आगे देखेंगे हम 4 नंबर, या प्रत्यय जोड़कर। जैसे पुरुष पुल्लिंग है चूहा और स्त्रीलिंग है चूहिया, तो पीछे क्या छोटी मात्रा लगी है, तो क्या होगा, छोटी ही आएगा, छोटी ही और या, तो या शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए गए हैं। तो चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, लोटा लुटिया, कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया। आगे हम देखेंगे इन प्रत्यय जोड़कर, इन प्रत्यय जैसे लुहार, तो लुहारिन, यहाँ पर भी देखो छोटी ई है, के ऊपर मात्रा कौन सी है, छोटी मात्रा है, तो ई आएगा, छोटी ई आएगा, और ना, तो इस पर प्रत्यय क्या लगा है, इन प्रत्यय लगा है। तो पुल्लिंग है लुहार, तो स्त्रीलिंग होगा लुहारिन, इन प्रत्यय लगाया गया है, प्रत्यय मतलब पीछे लगाया गया है। सुनार सुनारिन, पापा पापिन, कहार कहारिन, ग्वाला ग्वालिन, सांप सांपिन। आगे नी प्रत्यय जोड़कर शेर शेरनी, नी लगा है पीछे, चोर चोरनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, भील भिलनी, राक्षस राक्षसनी। 7 नंबर, इनी प्रत्यय जोड़कर हंस हंसनी, देखो स के ऊपर छोटी की मात्रा है इसलिए ई छोटा ही है और नी, तो हंस हंसनी, प्रार्थी प्रार्थिनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, यशस्वी यशस्विनी। आगे देखेंगे ई का प्रत्यय जोड़कर नायक नायिका नायिका, इसमें भी देखो छोटा ही बना है, छोटा ही य के ऊपर छोटी की मात्रा है, तो छोटा ही और का, तो इका प्रत्यय जोड़कर बना है। तो नायक नायिका, स्त्रीलिंग किस प्रत्यय से बना है, इका प्रत्यय से। तो नायक नायिका, गायक गायिका, याचक याचिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, साधक साधिका। 9 नंबर देखेंगे वान मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग के साथ वती या मति प्रत्यय जोड़कर, वान मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग के साथ वती या मति प्रत्यय जोड़कर बनता है स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग है ज्ञानवान ज्ञानवान, और स्त्रीलिंग में क्या हो गया, ज्ञानवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। आगे देखेंगे 10 नंबर, आ प्रत्यय जोड़कर। तो आप प्रत्यय किस में जोड़ा है, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। पुल्लिंग शब्द है सूत और स्त्रीलिंग है सुता, सूता, ता लगा पीछे, तो आप प्रत्यय जोड़कर बना है। तो शिष्य शिष्या, मूर्ख मूर्खा, महोदय महोदया, बाल बाला, पूज्य पूज्या। आगे देखेंगे हम ता अंत होने पर, ता के स्थान पर त्रि करके पुल्लिंग देखेंगे, नेता नेत्री, क्या लगाया है इसके स्थान पर, ता के स्थान पर त्रि लगाया गया है, ता के स्थान पर त्रि लगाकर, त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बने हैं। तो नेता नेत्री, दाता दात्री, वक्ता वक्त्री, कर्ता
कर्त्री, धाता, धात्री, विधाता, विधात्री। आगे हम देखेंगे कि नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्द में नर और मादा लगाकर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा कि जो शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, बराबर। तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना हो तो क्या लगाते हैं, मादा लगाएंगे। और उसी शब्द को हमको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग कोई शब्द लिखा है और उस शब्द को हमको स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में बदलना है तो हम नर लगाएंगे। शब्द वही की वही रहेंगे, लेकिन सिर्फ नर लगाने से पुल्लिंग हो जाएगा और मादा लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे पुल्लिंग है भेड़िया, तो भेड़िया स्त्रीलिंग में भी आएगा, लेकिन अगर हमने उसके आगे मादा लगा दिया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नित्य पुल्लिंग या नित्य शब्दों, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर और मादा लगाकर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का भेद किया जाता है। हमेशा, नित्य मतलब हमेशा जो शब्द पुल्लिंग में यूज़ होते हैं या हमेशा जो स्त्रीलिंग में शब्द प्रयोग होते हैं, तो उनके लिए नर और मादा शब्द का प्रयोग लगाकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदला जाता है। जैसे पुल्लिंग हमेशा भेड़िया होता है, भेड़िया, और स्त्रीलिंग में भी भेड़िया होगा, लेकिन उसके आगे हमें मादा शब्द लगा देना है। तो पुल्लिंग में भेड़िया, स्त्रीलिंग में मादा भेड़िया। पुल्लिंग में नर मक्खी और स्त्रीलिंग में मादा मक्खी। पुल्लिंग में नर चील और स्त्रीलिंग में मादा चील। फिर देखेंगे पुल्लिंग में नर छिपकली तो स्त्रीलिंग में छिपकली। गेंडा तो मादा गेंडा। खरगोश तो मादा खरगोश। आगे हम देखेंगे भिन्न रूप वाले शब्दों का लिंग परिवर्तन। भिन्न रूप वाले जो अलग थोड़े होते हैं, ये अलग शब्द वो पूरे यहाँ पर दे दिए गए, ये भिन्न रूप में ही दिखाई, भिन्न मतलब अलग रूप में दिखाई देते हैं। कुछ शब्द आ, या, आइन, ई शब्द लगाकर बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नर मादा शब्द लगाकर बनते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि भिन्न रूप वाले होते हैं। भिन्न रूप मतलब अलग रूप वाले होते हैं। जैसे वीर तो वीरांगना अलग है, बेटा तो बहू, तो कैसा यहाँ अपोजिट जैसा हमें लग रहा है, लेकिन ये क्या है, भिन्न शब्द है, अलग शब्द है। तो वीर, वीरांगना, बेटा, बेटी नहीं लिख पाएंगे लेकिन बहू बोलेंगे। वर, वधू, बैल, गाय, बहनोई, बहन, सम्राट, सामग्री, कवि, कवित्री, राजा, रानी, विदुर, विधवा, सास, ससुर, नंदोई, ननद, नपुंसकलिंग, बांझ, भाई, भाभी, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी, बादशाह, बेगम, बुआ, फूफा, युवक, युवती, पिता, माता, साहब, बीबी या मैम भी कह सकते हैं, नर, नारी या मादा, महान, महती, बाप, माँ, साला, सलहज, विद्वान, विदुषी, साधु, साध्वी। आगे हम देखेंगे कि अकारांत तथा आकारांत, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ अथवा आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई कर दिया जाता है। अकारांत मतलब अ और आकारांत मतलब आ, कि ये दो शब्द को अगर हमें स्त्रीलिंग में बनाना है तो ई करके बना दिया जाता है। जैसे पुल्लिंग है देव, बराबर, देव, तो पीछे अ आया, देव, अ, तो अ को स्थान पे क्या किया है, ई लिखा है, तो देव, देवी। तो पुल्लिंग कैसे बन गया, ई लगाकर स्त्रीलिंग बन गया है। पुल्लिंग था देव, तो स्त्रीलिंग ई लगाकर देवी बन गया। बेटा, आ के स्थान पर बेटी, ई लग गया, तो घोड़ा, घोड़ी, नट, नट्टी, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री। आगे
कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इया कर दिया जाता है। पहले स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे आ के स्थान पर इया का प्रत्यय लगा, जैसे कुत्ता तो कुतिया, छोटी ई और या, कुतिया। बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया। कुछ ऐसे व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन कर दिया जाता है। कुछ व्यावसायिक शब्द हैं कि जिनको शब्द के अंतिम में इन लगाकर स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है, जैसे सुनार तो सुनारिन, सुनारिन ईन लगा, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, तेली तेलिन, धोबी धोबिन, माली मालिन। आगे देखेंगे, पदवीवाचक या उपजातिवाचक शब्दों के अंत में स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन कर दिया जाता है, जैसे पंडित तो पंडिताइन के पीछे आइन लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे पुल्लिंग है पंडित और स्त्रीलिंग है पंडिताइन। ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन। फिर आगे हम देखेंगे, इस तरह से हमने देखा कि हर शब्द के जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो अधिकतर पुल्लिंग शब्द को ही हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं, चाहे फिर हम आनी जोड़े, आणी जोड़े, आइन जोड़े, ई जोड़े, इया जोड़े, इन जोड़े, नी जोड़े, इनी जोड़े, इका जोड़े, वान जोड़े, मान जोड़े, आता, ये सब जोड़ने से हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं। अब हम आगे देखेंगे वाक्यों का लिंग परिवर्तन। जो वाक्य होते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी कभी पूरा वाक्य पूछा जाता है और उस वाक्य को हमको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में एक वाक्य देकर उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए भी कहा जाता है, तो उसके भी हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे कि वाक्य को किस तरह से बदला जाता है। या तो आपसे पुल्लिंग में पूछ लिया जाएगा तो आपको स्त्रीलिंग में लिखना पड़ेगा, और स्त्रीलिंग में पूछ लिया जाएगा तो आपको पुल्लिंग में लिखना होगा। तो पहला हम यहाँ देखेंगे, बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता। अब यहाँ पर बुद्धिमान क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन और पुरुष भी पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हमको क्या किया, हमने पूरे वाक्य को हमने स्त्रीलिंग में बदला है। ठीक है, पूरे वाक्य को ही बदलना। जैसे बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता, तो हमें पूरे को स्त्रीलिंग में बदलना है। बुद्धिमती स्त्री सत्य के मार्ग से नहीं हटती, ये 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राजा अपने नाती के साथ खेल रहा था, तो स्त्रीलिंग में बदला है, रानी अपनी नातिन के साथ खेल रही थी। आगे देखेंगे हम, नाटक में नायिका की भूमिका वाली लड़की एक सुंदर युवती थी। ये किसमें पूछा गया है, स्त्रीलिंग में पूछा गया, और आपको पुल्लिंग में बदलना है। नाटक में नायक की भूमिका वाला लड़का एक सुंदर युवक था। नेक्स्ट देखेंगे, सम्मेलन में कई कवि आए थे, ये भी पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है। सम्मेलन में कई कवित्री आई थी। आगे देखेंगे, मालिन को सेठ डांट रहा था, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे हमें स्त्रीलिंग में दिया है, तो हमें पुल्लिंग में, माली को सेठानी डांट रही थी। आगे, सास ने नौकर को जगाया, तो यहाँ पर नेक्स्ट उसमें देखेंगे स्त्रीलिंग में देखेंगे, ससुर ने नौकरानी को जगाया। आगे 7 नंबर, सम्राट का सेवक बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में बदलना है इसे, सम्राज्ञी की सेविका बहुत बुद्धिमान है। आगे देखेंगे,
मालिक ने पूछा, श्रीमान अभी तक सो रहे हो। फिर उसको हमको स्त्रीलिंग में बदलना है। मालिकिन ने पूछा, श्रीमती अभी तक सो रही हो। आगे नेक्स्ट, सुरेश का भाई एक गुणवान नायक है, एक गुणवान गायक है। ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में बदला गया है। सुरेश की बहन एक गुणवती नायिका है। पंडित ने कहा, विधवा का विवाह कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग में तो स्त्रीलिंग में बदलना है कि पंडिताइन ने कहा, विदुर का विवाह कर देना चाहिए। कुछ विशेष शब्द यहाँ पर दिए गए हैं कि उन्हें कैसे, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था ऊपर, कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। उन्हें बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नर या मादा शब्द का प्रयोग उनके आगे लगाना पड़ता है। तो देखेंगे जैसे कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे कौआ, उल्लू, खटमल, चीता, बिच्छू, मच्छर, खरगोश, कछुआ, भेड़िया। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, छिपकली, तितली, गिलहरी, कोयल, मक्खी, मैना, सवारी, संतान, चील आदि। नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिंग परिवर्तन करने के लिए हम उसके पूर्व नर या मादा का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आया ना, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि नर छिपकली पुल्लिंग है और मादा छिपकली स्त्रीलिंग है। नर मक्खी पुल्लिंग है और मादा मक्खी स्त्रीलिंग है। पदवीवाचक शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे सभापति, डॉक्टर, मैनेजर, सचिवालय। देखा आपने कि लिंग कितने तरीके से बदले जाते हैं और कितने प्रकार होते हैं। अब मैं आपको कुछ अभ्यास दे रही हूँ, कुछ आपको अपने आप करके दिखाना है। अपने आप करके रखो और अब बुक में रखो, आपको समझ में आएगा कि आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ अभ्यास दिया है आपको कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के लिए लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है, एक मैं आपको आंसर के साथ बता देती हूँ, ठीक है। पहला है, सम्राट पुजारिन को दान दे रहा है। ये क्वेश्चन है, सम्राट पुजारी को दान दे रहा है, तो ये पुल्लिंग है, तो हमें स्त्रीलिंग में बदलना। तो कैसे बदलेंगे हम इसको कैसे बदलेंगे? सम्राट की जगह पर क्या आएगा? सम्राट की जगह पर सम्राज्ञी, पुजारी की जगह पुजारिन, ठीक है। सम्राज्ञी पुजारिन को दान दे रही है। समझ में आया ना। आज्ञाकारी सेवक बहुत ईमानदार भी है, तो आज्ञाकारी सेवक की जगह क्या आएगा? आज्ञाकारिणी सेविका बहुत ईमानदार भी है। तो इस तरह से आपको जो हमने यहाँ पर रेखांकित अर्थात जो लाइन अंडरलाइन किए, उसे आपको क्या करना है, उसे आपको जो पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में बदलना है, स्त्रीलिंग में तो पुल्लिंग में बदलना। समझ में आया? जैसे सर्प ने उसके देवर को डस लिया, तो सर्प की जगह क्या आएगा? सर्पिणी। उसके देवर की जगह देवरानी को डस लिया। समझ में आया ना। आगे इसी प्रकार से दिए हैं, वर अत्यंत रूपवान है, तो वर की जगह क्या आएगा? वर की जगह क्या आएगा बेटा? पता है आपको कि वर अत्यंत रूपवान है, तो क्या आएगा वर की जगह पर? पता है आपको वर की जगह क्या आएगा? तो ये आप ही को लिखना है। अगर मैं आपको सब बताती जाऊंगी तो आप लिख पाओगे नहीं, तो आपको लिखना है। फिर आगे हम देखेंगे इस फिल्म के नायक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आगे युवक अत्यंत बुद्धिमान है। आगे देखेंगे हम, पति ने याचक को दक्षिणा दी, अभिनेता ने अच्छा अभिनय किया। नेक्स्ट, नायक अत्यंत ज्ञानवान है। आगे राजकुमार अत्यंत वीर है। आगे यह शिष्य अत्यंत मूर्ख है। आगे सास और ननद का झगड़ा हुआ। नेक्स्ट, युवक ने अपने बहनोई को उपहार दिया। आगे उसकी बहू लेखिका और गायिका है। आगे लास्ट, ठाकुर ने पंडित से पूजा करवाई। इस तरह से हमने यहाँ पर आपको सब कुछ समझाया है और थोड़ा सा मैंने आपको क्या दिया है, थोड़ा ये से होमवर्क दिया है
कि ठाकुर है, पंडिताइन है, पंडित है, तो इनकी जगह क्या शब्द का प्रयोग होगा वो आपको लिखना है। एक रफ बुक में लिखकर खाली प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यह किस तरह से लिखना है या किस तरह से करना है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कभी बदलते नहीं, तो नहीं बदलने वाले शब्द के आगे क्या लगाया जाता है, नर या मादा शब्द लगाकर उस शब्द को बदला जाता है। और अधिकतर शब्द पुल्लिंग से बनते हैं और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जो पुल्लिंग जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आया। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।